रखेंगे। पहला तो आप लोगों को हम लोग का 17 अक्टूबर का आदिवासी हुनकार महारैली का आप लोग कवरेज किए, इसलिए आप लोग धन्यवाद बधाई के पात्र है। और जहां तक हम कहेंगे, ये महारैली हम लोग के आशा से बढ़कर थी और ये महारैली में आदिवासी समुदाय के चाहे संथाल, मुंडा हो, खड़िया, लोहरा, बेदिया, आपका भोक्ता, भूमिज, तमाम आदिवासी जो समुदाय हैं, सभी समुदाय के लोग भागीदारी किए और उसी अनुरूप वहां पर लोगों को बोलने का, प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया था। और ये बिल्कुल आदिवासी समाज की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, विभिन्न आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से ये आयोजित था, क्योंकि कुर्मी जाति का जो एसटी बनने की जो मांग, जिसको आदिवासी समुदाय इस महारैली ने स्पष्ट कर दिया कि कुर्मी समुदाय का एसटी बनने का मांग हम लोग कतई स्वीकार नहीं करें, क्योंकि आपकी मांग आदिवासियों के राजनीतिक, संवैधानिक हक अधिकार पर डाका डालने का है। आदिवासियों की जमीन पर, आदिवासियों के आरक्षण पर, आदिवासियों की नौकरियों पर, आदिवासियों के इतिहास पर कब्जा करने का योजना है। और इसका मुखालफत हर बार लगातार, जब तक कुर्मी समुदाय इस मांग के पीछे नहीं हट जाता, तब तक इस मांग की लड़ाई आदिवासी समुदाय संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ता रहे। कस्मा जी का सवाल आया, तो क्या आरोप है, बात ही बता दीजिए। ये कहा जा रहा है नहीं मिला उन्हें। तो आपको बता देना चाहूंगा, मैंने बार बार कहा कि आदिवासी समुदाय की ओर से, आदिवासी संगठनों की ओर से, संथाल, मुंडा हो, खोड़िया, लोहरा, बेदिया, बिरहोर और भोक्ता, मुई सब समुदाय के लोगों द्वारा आहुत था। मंच छोटा पड़ रहा था, सब गणमान्य लोग मंच में बैठल थे। तो आप तमाम लोग भी ये भी देखे होंगे, जिस तरह से तमाम लोग शालीनता पूर्वक अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपने ताकत से लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रभात तारा मैदान आए थे और मंच बिल्कुल बहुतों को बोलने नहीं दिया गया। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तमाम प्रेस बंधु के लोग वहां पर थे, कैसे एंट्री हुई थी आपको बता देना चाहूंगा। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है, स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है, वहाँ माला इस समाज की रैली में वहाँ तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता, माला चढ़ाया जाता है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से? हैं? निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद। स्टेज से हम लोग उतने गणमान्य लोग थे वहां पर, सारे लोग, देवनाथ चंपिया थे, जय कुमार धाम थे, हम सारे और बहुत समाज के प्रबुद्ध लोग थे। हम लोग का भी डर लग रहा था कि समाज के भी लोग आए हुए थे, हम लोग की भाषा कहीं गलत न हो, ये हम लोग को मैंने ये था। वहां कौन भौकाली करने का कि आप बांसर लेके चढ़ रहे हैं और चढ़ते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया आप? है क्या है आप? कौन चीज है आप? कितने आंदोलन में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, कोई भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं, वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहे हैं और जबरन वहां पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यह क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए वहां के लोगों ने, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने साफ साफ कहा आप लोग पीछे बढ़ जाइए, मौका मिलेगा तो समय मिलेगा, देवे करते हैं। लेकिन आज वही लोग, जब वहां के रिएक्शन हुआ, अगर हमारा वहां पर नहीं था, क्या मंच चला रहे हैं, आयोजन कमेटी था वहां पर, 200 यूथ वॉलंटियर थे वहां पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में
राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में, अगर रिएक्शन कर जाते तो मेरा साफ साफ कहना है कि लोग वहां पर कुछ लोग भोकाली करके भोकाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ। ये नहीं चलेगा, समाज का मामला है, समाज से आपको झुक कर रहना है। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखे, अपने कमियों को कबूल करना सीखे, अपने अंतरात्मा में झांके कि क्या गलती हुआ। आप वहां के महापुरुष से सिद्धू कानू, चांद भारव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, तमाम जो लोग हैं इस समाज के लिए कुछ करें, उसके प्रति नतमस्तक होइए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। उसके बाद आप उठ के आप अभिवादन करिए। आपको चढ़ने के बाद क्या था, आपको अभिवादन करना था बड़ा लोग को, आरोप भी लगाया। हाँ। और उसके बाद आप जब वहां से रिएक्शन होता है, लोग उतार देते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं देव कुमार धान जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? और उतरते ही आपका हो गया, आप ईसाई मामला ला रहे हैं। मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके अभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते तो हम लोग अच्छे हो जाते। क्या तर्क है भाई? पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। 20 तारीख को राजभवन में धरना हो रहा था, यही लेडी बयान दे रही थी कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018, 19, 20 से पटरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये बात करेंगे लोग और बता दे रहे, वही फूलचंद तेरी को उसका भाई बड़ी सरनाई सही कर रहा है। ये 2017 में, मेरा रिपोर्ट नहीं है, पुलिस विभाग का रिपोर्ट है, विशेष शाखा रिपोर्ट है। 2017 में जब वो रघुवर दास का आगे पीछे हो रहे थे, ये भी नहीं बोल सकता है कि पुलिस इसको फंसाया है ना, सरकार थी ना, सरकार का आगे पीछे हो रहे थे। और उस समय विशेष शाखा का रिपोर्ट में कोंगे जयपुर में चर्च बन रहा था, उस चर्च में पुलिस का रिपोर्ट है कि फूलचंद तिर्की ने पैसे का लेन देन किया, लिखा हुआ। ये विशेष शाखा की रिपोर्ट है। ये बात करेंगे हम लोग से, ये समुदाय का बात करेंगे। हमारा कहना है, मैंने बार बार कहा है कि इस सब ऐसा ताकतों को आदिवासी समुदाय बाहर से भी लड़ेगा, और आदिवासी समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा, उसको खाद पानी बनाएगा। यह साफ साफ स्पष्ट संदेश है। कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं। इस समुदाय के नाम पर ऐसे चेहरे जो शरणास्थल बेचते हैं, जो जमीन दलाली में लगे रहते हैं, जिनका चल चरित्र अच्छा नहीं है, उन्हें समाज का बात नहीं करे। अभी भी हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय से, आदिवासी संगठनों से और तमाम प्रबुद्धजनों से माफी मांगना चाहिए। ऐसी गलती जो किया गया है, आप आदिवासी समुदाय से, समाज से, ये कौन भोकाली भाई? आप माला पहन के क्यों गए? क्यों, कौन माला पहना था स्टेज में? देखिए तो कोई माला पहनल थे? और वहां के युवा मोर्चा के, जो अखिल भारतीय विद्या परिषद के युवा मोर्चा के लकी भाऊ जाधव, लकी, हाँ, महाराष्ट्र से आए थे, उनको उठा रहे थे। तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी देखते जाइए आगे, हमारा कहना, हमारा आंदोलन चलेगा, आगे चलेगा निरंतर। कुर्मी जाति के एसटी बनने की मांग के खिलाफ भी आंदोलन चलेगा। 11 नवंबर को भी हम लोग का कार्यक्रम होगा, और अभी हम कहेंगे कि और भी हम लोग का, यूथ लोग का कार्यक्रम होने वाला, महिला लोग का भी होगा, बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम होगा, और लगातार ये सब चलते रहता है। हम लोग दोनों काम करेंगे। आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होगा, चाहे हम लोग जो प्रस्ताव लिए हैं महारैली में, उन प्रस्तावों को लेकर भी आंदोलन करेंगे, और तमाम इस मुद्दे पर, आदिवासी मुद्दे पर लगातार हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे।